गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? बैठ जाइए। तो चलिए, आज हम लोगों का ये बिल्कुल पहला क्लास है ना? किस चीज का क्लास है? टैली का क्लास है। चलिए देखिए, वैसे तो सभी लोग टैली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोग का क्लास टैली का नहीं है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम पे काम करता है, जिसमें सारे तरह के अकाउंट्स वाले काम किए जा सकते हैं। हम लोग जो कोर्स सीखेंगे, एक्चुअली में उस कोर्स का नाम क्या है? जरा जोर से बोलिए। सीएफए। सीएफए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लगभग कितने दिन की कोर्स होती है? यानी 3 महीना में आप अकाउंटिंग आराम से सीख सकते हैं या बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका क्या क्या होता है। तो इस टैली पैकेज में, सीएफए के लोग टैली के भी नाम से जानते हैं, टैली पैकेज में हम लोग ये 4 सेगमेंट में 4 मॉड्यूल में चलेंगे। मॉड्यूल 1 में हम आपको पहले पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। क्या आप सभी कॉमर्स वाले हो? नहीं हो ना? कॉमर्स का एबीसीडी भी नहीं आता, बट यहाँ जेड तक सिखा देंगे। बिना कॉमर्स सीखे आप टैली नहीं कर सकते हो एकदम। फॉर एग्जांपल के तौर पे, कभी आप लोग ने साइकिल चलाया है? तो साइकिल चलाने से पहले एक प्रोसेस होता है लंगड़ी। उसके बाद तो आप लोग ने पहले क्या सीखा है? काफी पहले लंगड़ी सीखा। डायरेक्ट सीट ही क्यों नहीं सीखा? क्या होता है? क्योंकि आपका जो हाइट है वो कम, पैर भी छोटा है। डायरेक्ट सीट तक तो बैठेंगे तो पैडल तक तो पहुंचेगा नहीं। लंगड़ी सीखने का मतलब है कि बैलेंस बनाना, साइकिल को हैंडल करना आना चाहिए। लंगड़ी में गिरने वाले होते थे तो सीधे साइकिल छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है? डायरेक्ट सीट ही अगर बचपन में सिखा दिए रहते तो कहीं गिर के मुंह का नाक बराबर कर लिए रहते, नो प्रॉब्लम। तो वैसे ही टैली सीखने से पहले कॉमर्स सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको कॉमर्स बताएंगे। सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग का फंडामेंटल यानी अकाउंटिंग का आधार सिखाएंगे कॉपी पे। इसको समझने के बाद हम लोग चलेंगे मॉड्यूल नंबर 2 पे, और ये होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन, यानी टैली में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम कैसे होता है, लेजर कैसे बनता है, कंपनी कैसे बनता है, वाउचर एंट्री कैसे होता है, और बाकी जितने भी काम हैं। इतना समझने के बाद हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 पे चलेंगे, और उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? फाइनल अकाउंटिंग, यानी फाइनल रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं, लाइक बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैश बैंक बैलेंस क्या होता है। ये सब अकाउंट में आने वाले रिपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पिताजी कहीं ना कहीं नौकरी या जॉब कर रहे होंगे, तो महीने के लास्ट में हिसाब किताब करते हैं ना कि इस महीने कितना पैसा बचा, कितना खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, ये सब होता है ना जी। तो घर में भी होता है, तो बिजनेस में होगा या नहीं होगा? और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? टैक्स के बारे में। आप सभी लोग टैक्स देते हो या नहीं देते हो? बिल्कुल देते हो। दुनिया का हर नागरिक टैक्स देता है। अगर आप जॉब में या बिजनेस में हो तो डायरेक्ट टैक्स देते हो। अगर आप आम आदमी हो तो आप लोग कौन सा टैक्स देते हो? इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। कौन सा? इनडायरेक्ट। तो टैक्स सभी लोग देते हैं। पता कैसे करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई 5 रुपए का चिप्स कुरकुरे खरीदा, उसके पीछे देखना जहाँ एमआरपी लिखा रहता है, एमआरपी लिखा रहेगा 5 रुपीज, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसके बगल में लिखा रहेगा ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड, मतलब उस 5 रुपए में सारा टैक्स वगैरह भी है। क्योंकि टैक्स से ही देश, सरकार तो कोई काम नहीं ना करता जी। सरकार तो हम सब लोग से टैक्स लेता है जो लोग काम करते हैं, चाहे आप सरकारी में हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे आप बिजनेस करो, सरकार सभी से क्या लेता है? टैक्स लेता है। चाहे आप बेरोजगार हो, फिर भी आपसे टैक्स लेगा ही। मत सोचो ना कमाएंगे नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो खरीदोगे तो टैक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और लास्ट में आपको मिलेगा असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट। वैसे प्रोजेक्ट आपको पर डे मिलेगा, लेकिन हम आपको लास्ट में फाइनल प्रोजेक्ट देंगे। तो इन 4 टॉपिक को देखने में बड़े छोटे छोटे नाम दिख रहे हैं, लेकिन अपने आप में चारों के चारों बहुत ज्यादा लंबे चौड़े। ठीक है? तो चलिए फाइनल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का हेडिंग क्या है भाई? व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट को जानने से पहले एक बात बताइए, आप सब लोग के पास अकाउंट है? कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट होगा। क्या करते हैं उससे? पैसा डालते हैं और पैसा निकालते हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बैंक के साथ आपका एक रिलेशन बन गया, और उसी बैंक में आप सिर्फ पैसा डाल सकते हो और पैसा निकाल सकते हो। अकाउंट का मतलब आपको जहां जो काम करवाना हो वहां पे आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी लेन देन होना
चाहिए। और इसके डेफिनेशन से यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी किसी भी बिजनेस में खास तरह के जो लेन देन होते हैं उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अकाउंट या अकाउंटिंग के नाम से। बिजनेस जो एक्चुअली होता है वो लेन देन पर टिका रहता है कि नहीं। आप लोग मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो हम आपको कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो बदले में कुछ लिए होंगे, क्या लिए होंगे, पैसा। और जो आप ज्ञान हमसे ले रहे हो उस ज्ञान पे आपकी जब जॉब लगेगी तब आप वही ज्ञान अपने कंपनी में लगाओगे, बदले में कंपनी वाला क्या देगा, यानी सैलरी देगा। तो ये बताओ दुनिया लेन देन पर टिकी है कि नहीं टिकी है। और आप लोग ज्यादा टैली में टेंशन नहीं लेना, बचपन से आप लोग को लेन देन करने आता है। जब आप छोटे थे, बिल्कुल छोटे, तो रिलेशन वाले लोग कभी कभी घर आते थे, जैसे नाना हो गए, नानी हो गए, फूफा हो गए वगैरह लोग। तो ये बताइए जो रिलेटिव मिठाई उठाई आता था लेके, उसके पास आप लोग ज्यादा सटे रहते थे कि नहीं। खासकर तब जब नाना जी जाने वाले होते हैं विदा लेके, तब एकदम तैनात रहेगा बच्चा, एकदम गेटे पे। काहे तैनात रहेगा, पैसा मिलता था कि नहीं मिलता था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ घरों में कि फूफा लोग जाने वाले होते हैं तो लड़का सबको कोई मतलब क्यों नहीं होता है, फूफा नहीं देते हैं। अगर कोई रिलेटिव वाले आए और ना ही आपके लिए चॉकलेट लाए, ना ही आपके लिए कुछ लाए, तो आप उसके पास बचपन में तो ज्यादा सटोगे नहीं, ठीक है। और जो लोग कुछ देगा उसके पास हटोगे, यानी कि बचपन से ही आपको लेन देन का तो अनुभव है ना जी, है कि नहीं है। आजकल वो नहीं, आजकल के बच्चों के यहाँ है, अगर आप कहीं मेहमान बन के जाते हो रिलेशन में, तो बच्चा आएगा सीधे पूछेगा मोबाइल है, बस मोबाइल दे दीजिए, चुपचाप कहीं कोना में जाके अपना काम करता रहेगा, गेम खेलेगा या कुछ भी करेगा। फिर जब आपका जाने का टाइम होगा तभी आएगा और आपको दे जाएगा। तो बदले में लाजे लिहाजे 100-50 तो देना पड़ेगा कि नहीं। तो बस बचपन में भी आप लोग लेन देन करते थे, और यहाँ पे भी हम लोग बिजनेस में जितना भी लेन देन करेंगे, और लेन देन करने के लिए जहाँ हमारा नाम लिखाता है, खाता खुलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर। अकाउंट नहीं खुले तो लेन देन पॉसिबल। आपका अकाउंट मेरे यहाँ खुला है तो मेरे यहाँ आप पढ़ पा रहे, अकाउंट खुला डेट मींस का एडमिशन हुआ। अगर आपका एडमिशन यहाँ नहीं रहता तो क्या आप यहाँ पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, सिंपल। अगला आता है जो आप लोगों ने बोला है, कौन सा अकाउंट, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है, चलिए। जब किसी पार्टिकुलर बैंक, पार्टिकुलर मतलब एक खास बैंक, आप सब लोग का अकाउंट तो होगा ना, कहाँ कहाँ होगा, एसबीआई में हो सकता है, सेंट्रल बैंक में हो सकता है, या किसी भी बैंक में हो सकता है। जब जिस बैंक के साथ आप खाता खुलवाता है, खाता यानी आपका डॉक्यूमेंट, आधार, पैन कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह लेके अपना एक स्टेटमेंट बनाता है, और उस खाता खुलने के बाद आप उस बैंक में पैसों को क्या कर सकते हैं, और पैसों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि आप सब लोग के पास तो खाता है, कितना कितना पैसा है, किसी का 5,000 है कि नहीं, नहीं 10, अरे मिनिमम चलो मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप स्टूडेंट हो, कमा नहीं रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो अगर 1 लाख हो जाए, तो आपने बैंक में 1 लाख रुपए डाला, आप फिर बैंक से मांगो 1 लाख रुपए, तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि कुछ काट के मिलेगा, क्यों काट के मिलेगा, अरे आपके अकाउंट में जितना पैसा उतना ही ना मिलता है जी। 1000 है तो 1000 मिलेगा, 10,000 है तो 10,000 मिलेगा, 1 लाख है तो 1 लाख मिलेगा, काट के थोड़ी मिलेगा, जितना है उतना मिलेगा। तो ये बताओ कि जितना पैसा रखा उतना ही पैसा हमने निकाल भी लिया, और बैंक वाले ने कुछ काटा भी नहीं, तो बैंक वाले का फायदा क्या है, कभी सोचा है, नहीं, बताते हैं। आप जितने भी लोग हैं, या आपके पिताजी हैं, या सभी लोग बैंक में कुछ ना कुछ पैसा जमा करके रखते हैं। मान लो कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, रोज रोज तो पैसा निकाल नहीं रहे, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ऑनलाइन चेक करोगे तो आपका स्टेटमेंट दिखाएगा, बट स्टेटमेंट सिर्फ डिजिटल दिखाता है। रियल में जो फिजिकल मनी होता है, वो मनी बैंक वाला उठा के किसी और को लोन पे और उसका इंटरेस्ट लेता है। किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम हो गए, उसमें लगा दिया, उससे कुछ इंटरेस्ट कमाए, यानी आप ही के पैसों से जो फिजिकल पैसा उसको निकाल के बैंक जगह जगह प्रोजेक्ट में लगा देता है और उससे इनकम करता है। आप जब मांगोगे तब आपको दे देगा, कोई दिक्कत। लेकिन एक्चुअली हम लोग मांगते नहीं, हम लोग सेविंग अकाउंट में बचा बचा के रखते हैं, जब भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगा तो निकालें। ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा, ये पहला बैंक का कमाई हो गया। दूसरा कमाई कि बैंक आपसे महीने में 20 या 25 या 22 रुपए के आसपास में आजकल बैंक चार्ज के रूप में भी काटता है। क्या आपके अकाउंट से कभी 10-20 रुपए कटा है? हाँ, नहीं कटा है,
ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम कटा है, ठीक है। अच्छा, साल में कभी कभी एटीएम मेंटेनेंस, चेकबुक मेंटेनेंस के नाम पे पैसा कटता है कि नहीं करता है? तो ये सब बैंक की इनकम हो जाती है। लेकिन मेन इनकम होता है अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करवा ले, कोई लोन ले ले, तो उस पर इंटरेस्ट कमाएगा जिस बैंक में आपका खाता खुला है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि भैया बैंक में खाता कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखाई दे रहा है। आप सभी लोगों के पास जो खाता होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेविंग का मतलब होता है बचत खाता। मतलब इसमें जो लोग पैसा बचा बचा के रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बचत खाता। आप सभी लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही है। कैसे पता? आम आदमी के लिए, किसी पर्सनल खास पर्सन के लिए जो भी अकाउंट खोलता है उसको हम लोग सेविंग अकाउंट ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं? बैंक अकाउंट खुला होगा तो आपको एक पासबुक मिला होगा, मिला है कि नहीं? मिला है। पासबुक घर जाके खोल के देखना, वहां पे तुम्हारा नाम वगैरह लिखने के बाद साइड में लिखा रहेगा सेविंग अकाउंट। मतलब इस अकाउंट में तुम सिर्फ पैसा डाल सकते हो और जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। और बैंक वाले थोड़े से तुमको साल में लगभग 3.5 या 4% के आसपास में ब्याज भी देते हैं। मान के चलो अगर 1000 रुपए रखा है, साल भर तक नहीं निकाला, तो 1000 का 4% कितना हो गया? 40 रुपया, यानी वो ऑटोमेटिक 1040 रुपया हो जाएगा। अगर 1 लाख रखा है तो 4000 और उसमें घुस जाएगा, यानी 1,04,000 हो गया। तो सेविंग अकाउंट में ब्याज भी मिलता है लगभग 3, 3.5 या 4% के हिसाब से। इसका कोई निश्चित ये नहीं है क्योंकि हर बैंक अलग अलग ब्याज देता है। दूसरा, इसमें सिर्फ पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे पैसा, लेकिन दिक्कत है कि ये आम आदमी के लिए होता है। इसमें एक बार में आप 5 लाख रुपए डालोगे तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड यानी स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि किधर से आया पैसा। और एक बार में ज्यादा पैसा निकालोगे तो भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि इतना पैसा आप किस काम के लिए निकाल रहे हो। बैंक को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा क्योंकि सरकार या बैंक सोचते कि अचानक से इतना पैसा निकाल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ वाला तो पैसा नहीं ना है। तो वैसे अकाउंट में ज्यादा पैसा ना डाल सकते हैं और ना ही ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक एटीएम भी इशू होता है, आप लोग के पास होगा। एटीएम से क्या करते हो भाई? तो एटीएम की भी एक लिमिट होती है कि एक दिन में आप 40,000, कुछ बैंकों में 60,000 रुपए तक ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते हो। यानी कि इसमें कम पैसा डाला जा सकता है और कम पैसा निकाला भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने बिजनेस कर लिया, दुकान खोल लिया, कंपनी खोल ली, फैक्ट्री खोल ली, तब आपको सेविंग अकाउंट से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें तो कस्टमर बहुत सारे मात्रा में पैसा डालेंगे ना, उतना पैसा लेने का कैपेसिटी इसका नहीं है। तब आपको ये खाता खुलवाना पड़ेगा। कौन सा? करेंट का मतलब जो बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए खाता खुलता है, किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए खाता खुलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का फायदा यह है, पहला, इसमें आप जितना मर्जी चाहे पैसा डाल सकते हैं, जितना मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि ये कस्टमर का पैसा। बैंक समझ गया रे, बिजनेस है तो बिजनेस में कस्टमर तो देता ही ना जी। एग्जांपल ले ले, एक किराना दुकान वाले का सुबह से शाम तक जितना भी दिन कस्टमर आता है, सब लोग स्कैन कर करके पैसा देते रहते हैं। तो बहुत सारा हो सकता है कि एक दिन में 500 हो जाए, एक दिन में 5,000 हो जाए, एक दिन में 1 लाख हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया करेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक इसी को ज्यादा प्रमोट करता है। इसमें ब्याज वाज कुछ नहीं मिलता, लेकिन फैसिलिटी है, जितना मर्जी पैसा डालो, जितना मर्जी पैसा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। क्रेडिट कार्ड समझते हैं? एटीएम समझते हैं ना जी? एटीएम को बोलते हैं डेबिट कार्ड। एटीएम में है कि जितना पैसा अकाउंट में रहेगा उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है तो 10,000 ही निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो वो आपको क्रेडिट कार्ड का बैंक लिमिट देता है कि आप महीने में अगर 1 लाख या 2 लाख का लिमिट दे दिया, तो अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी है तो भी आप महीने में उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो। और उसका जो ब्याज है और जो पैसा है वो आपको नेक्स्ट महीने चुकाने पड़ेंगे, यानी 2 लाख तो चुकाना ही पड़ेगा, प्लस ब्याज किसी में 17%, किसी में 18% के हिसाब से ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब चुकाओगे तो 2,18,000 आपको देना पड़ जाएगा। तो बिजनेस पर्पस के लिए ये सब बहुत काम धंधा का चीज होता है। कौन सा अकाउंट? तो अब बताओ, अगर आप लोग खाता खुलवाओगे तो कौन सा अकाउंट? अगर हमने पर्सनली अपना खाता खुलवाया तो कौन सा अकाउंट? अपने कंपनी के लिए खाता खुलवाया तो करेंट अकाउंट, फैक्ट्री के लिए खुलवाया तो
जोर से बोलिए, करेंट अकाउंट। दोनों क्लियर है? अब आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा को डिपॉजिट करना। रिकरिंग मतलब होता है खुदरा। मान के चलिए कि इनके पिताजी ने, ये जो बच्ची है, इनके पिताजी ने सोचा कि इनके नाम से हम 5 लाख रुपए जमा कर दें, लेकिन हो सकता है कि इनके पिताजी के पास एक बार में 5 लाख रुपए जमा नहीं हो पाए, अवेलेबल नहीं हो, तो क्या करेंगे ना, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेंगे। आरडी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक होता है एफडी और एक होता है आरडी। एफडी थोड़ा इसके बाद समझेंगे, आरडी समझिए। आरडी में वो क्या करेंगे, डेली का अपने हिसाब से 100 रुपए 200 रुपए जमा करेंगे, जब तक वो 5 लाख रुपए कलेक्ट होता नहीं है। जब वो 5 लाख कलेक्ट हो जाएगा जमा होते होते, तो वो जमा करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और 3 साल या 4 साल या 10 साल उसका लिमिट होता है, उतने साल बाद 5 लाख रुपए का ब्याज इनके पिताजी को मिलेगा। अक्सर गांव में लोग यही करते हैं। क्यों? गांव में तो एक बार किसी के पास 5-10 लाख रुपए होता नहीं है जी, वो तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं। आप मार्केट में शाम के समय निकलो, देखना पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे पर्सन सब्जी दुकान में, किराना दुकान में जा के 100 रुपया 200 रुपया वसूल करते हैं, कार्ड भर के दे देते हैं। ये वही आरडी करवाते हैं। बात समझ गए? थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होते होते बहुत सारा पैसा जमा हो सकता है। एक कहावत है कि बूंद बूंद से क्या भरता है, समुद्र या तालाब भरता है। तो देखो इस बूंद बूंद का बता देते हैं फायदा। मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति पर डे 100 रुपए जमा करता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट महीने में कितना जमा कर लिया, साल में कितना जमा कर लिया, और मान लो 20-30 साल से जमा कर रहा है, सपोज करो 30 साल से जमा कर रहा है, कितना जमा कर लिया, 1 लाख नहीं है भाई, ठीक से देखो 10 लाख हो गया। जब ब्याज मिलेगा तो लगभग डबल या उसी के आसपास में रहता है, ठीक है, या थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो कितना उसको मिलेगा, 100 रुपए का पावर देख लिया। ये 100 रुपए आप मार्केट में जाते हो तो फुचका कुरकुरे समोसा खा के भी बर्बाद कर सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ जो गांव में है, या पर्सनली बोला जाए कि इंडिया में जो है, ये लोग कमाने से परेशान नहीं है, लोग क्या है, बचाने से परेशान है। ठीक है, आदमी का जिंदगी, जिसकी सैलरी 5,000 रुपए महीना है, उसका भी तो जिंदगी कट रहा है, लेकिन उसको कम लगता है। जिसका 10,000 रुपए है उसको भी, जिसका 50 है उसको भी, और जिसका 5 लाख रुपए महीना उसको भी कम लगता है। यानी कि इसके संतुष्ट होने का कोई चांस नहीं है और कभी भी नहीं है। एक के बार संतुष्ट होगा कब, जब फाइनल टिकट कट जाएगा, समझ गया, तब क्या पता कहीं उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो। बात क्या, तो हम लोग को आइडिया नहीं है, ऊपर जाके सोचता अरे यार कुछ और महीना बढ़वा लेते, कमा लेते तो मजा आता है कि नहीं। नो प्रॉब्लम, खैर ये संसार है और ये चलते रहता है। तो ये समझ गए आरडी। अब आरडी के बारे में एक समझ लो, कौन सा, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है समझो, एक बार में आपके पिताजी ने आपके नाम से 5 लाख रुपए जाके जमा कर दिया 10 साल 20 साल के लिए। अब 20 साल तक पैसा हिलने डुलने वाला नहीं है, 20 साल बाद उसका जाके ब्याज मिलेगा। ये थोड़ा रिस्की होता है, बात समझ गया कि नहीं। 20 साल बाद क्या होगा कोई जानता है। बीच में चाहे तो आप एफडी तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, आप एफडी तोड़ सकते हैं, लेकिन उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो आपको मिलेगा